सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, आर्य ने अनु के हाथ से छीन लिए राजनंदिनी के कंगन और यह देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर आर्य ने ऐसा क्यों किया? क्या आज भी उसके दिल में सिर्फ राजनंदिनी ही बसती है? चलिए पूरा माजरा समझते हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो भाई शुरुआत होती है यहाँ से कि जो आर्य होता है वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान चल रहा होता है। और इस परेशानी की वजह कोई छोटी मोटी बात नहीं होती बल्कि एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हाँ, झंडे ने आर्य को बता दिया होता है कि जो चरण है, जो इस घर में रह रहा है, जो सबके साथ घुल मिल गया है, वो और कोई नहीं बल्कि यशवर्धन है। अब यह सुनकर पहले तो आर्य को यकीन ही नहीं होता और वो झंडे से सबूत मांगता है। लेकिन झंडे भी कोई खाली हाथ नहीं आया होता। वो एक एक करके सारे सबूत सामने रख देता है और फिर यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई जो चरण है वही यशवर्धन है। यह सुनने के बाद आर्य के होश उड़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि अब करे तो क्या करे। तभी झंडे उससे कहता है कि अब हमें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। हमें उस लड़के को गायब करना होगा। यह सुनकर आर्य एकदम से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। ना माँ को धोखा दूंगा, ना हर्ष को धोखा दूंगा और ना ही किसी और को। लेकिन तभी झंडे एक ऐसी बात कह देता है जो आर्य के कलेजे को चीर कर रख देती है। झंडे कहता है कि धोखा तो तू दे चुका है ना, 20 साल पहले। और यह सुनते ही आर्य के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वो बस चुप रह जाता है क्योंकि झंडे ने जो कहा वो गलत नहीं था। 20 साल पहले जो हुआ था उसका बोझ आज भी आर्य के कंधों पर है और यह बात उसे अंदर से तोड़ देती है। वो कहता है नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा यह, और फिर वो ऑफिस से निकलकर चला जाता है। यानी आर्य के मन में अभी एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। एक तरफ सच्चाई है और दूसरी तरफ उसका ज़मीर। अब इधर घर में अनु का अपना एक अलग ही दर्द चल रहा होता है। अनु दादी माँ के लिए आइसक्रीम लेकर जाती है, बहुत प्यार से, बहुत अपनेपन से। और दादी माँ भी अनु से बहुत खुश होती हैं। लेकिन तभी दादी माँ उसे कुछ ऐसा दे देती हैं जो पूरे माहौल को बदल कर रख देता है। जी हाँ, दादी माँ अनु को राजनंदिनी के कंगन दे देती हैं। यह कंगन कोई आम कंगन नहीं है, यह राजनंदिनी की यादों से जुड़े हुए हैं, इस घर की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। पहले तो अनु मना करती है कि नहीं दादी माँ, मैं नहीं ले सकती, यह तो राजनंदिनी के हैं। लेकिन दादी माँ के बार बार कहने पर उनकी मोहब्बत के आगे अनु झुक जाती है और वो कंगन ले लेती है। और जैसे ही वो कंगन पहनती है तो अनु के चेहरे पर एक अजीब सी मिठास आ जाती है, एक अजीब सा एहसास होता है उसे। लेकिन शायद अनु को उस वक्त यह नहीं पता था कि यह खुशी बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। इसके बाद अनु खुशी खुशी अपने रूम में आती है और आर्य को वो कंगन दिखाती है। वो कहती है देखो देखो यह क्या है, दादी माँ ने दिए हैं। लेकिन जैसे ही आर्य की नजर उन कंगनों पर पड़ती है, उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है, एक दर्द आ जाता है जो वो छुपाने की कोशिश करता है लेकिन छुपा नहीं पाता। वो एकदम से कहता है कि यह तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? यह तो राजनंदिनी के कंगन है ना? यह सुनकर अनु शॉक्ड रह जाती है कि हाँ उन्हीं के हैं, तो क्या हो गया, दादी माँ ने दिए हैं। लेकिन आर्य कुछ सुनने के मूड में नहीं होता। वो बिना एक पल की देरी किए अनु के हाथों से वो कंगन खींच लेता है, छीन लेता है और कहता है कि आज के बाद ना इन्हें पहनने की कोशिश भी मत करना। और फिर वो उन कंगनों को लेकर वहां से चला जाता है। अनु बस देखती रह जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती, कुछ समझ नहीं पाती। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है कि आखिर आर्य ने ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी उसकी? दादी माँ ने दिए थे तो उसने ले लिए, इसमें आर्य को इतनी तकलीफ क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज भी आर्य के दिल में राजनंदिनी के लिए इतनी मोहब्बत है
कि वो उनसे जुड़ी हर चीज को अपने पास रखना चाहता है। क्या अनु की इस रिश्ते में कोई जगह है? यह सब सोचते सोचते अनु के आंसू निकल आते हैं और वो बड़े सदमे में रह जाती है। सेक्शन 2। तो भाई यहाँ पर अनु जो है वो अब अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वो उस रूम में अकेली बैठी होती है और उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसने कोई गलती नहीं की थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। दादी माँ ने खुद अपने हाथों से वो कंगन दिए थे और आर्य ने उसे इस तरह से बेइज्जत किया जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो। अनु के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होते हैं और वो यह समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर आर्य का यह कैसा बिहेवियर था। क्या यही है वो आर्य जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी बितानी है? क्या यही है उस रिश्ते की हकीकत जिसे वो प्यार से निभाने की कोशिश कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आर्य ने कभी उसे अपनाया भी है या फिर आज भी उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ राजनंदिनी ही है? जी हाँ भाई, यही वो सवाल है जो इस पूरे सीरियल की जान है। क्योंकि देखो ना, आर्य जब भी राजनंदिनी से जुड़ी किसी भी चीज को देखता है तो उसका पूरा रवैया बदल जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द आ जाता है, एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है जो वो किसी से शेयर नहीं करता, किसी को बताता नहीं। और यही चीज अनु को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि अनु एक ऐसी लड़की है जो पूरे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती है, जो चाहती है कि आर्य उसे समझे, उसकी बात सुने, उसकी भावनाओं की कद्र करे। लेकिन आर्य है कि बस अपनी ही दुनिया में डूबा रहता है, अपने ही दर्द में, अपनी ही यादों में। और अनु बाहर से देखती रहती है, इंतजार करती रहती है कि शायद एक दिन आर्य उसकी तरफ देखे, शायद एक दिन वो उसे अपना माने। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात होने वाली होती है। जी हाँ भाई, अनु अब यह तय कर लेती है कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो यह सोचती है कि बहुत हो गया, अब वो आर्य से सीधे सीधे बात करेगी। वो उससे पूछेगी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं? क्या उसकी जिंदगी में अनु की कोई अहमियत है या नहीं? क्या वो आज भी सिर्फ राजनंदिनी की यादों में जी रहा है? यह सब सवाल जो अनु के मन में उठ रहे हैं वो अब बाहर आने वाले हैं, और यही वो धमाकेदार मोड़ है जो इस सीरियल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। क्योंकि जब भी अनु और आर्य के बीच कोई सीधी बात होती है तो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है और दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और इधर आर्य का अपना एक अलग ही हाल होता है। वो उन कंगनों को लेकर अपने रूम में बंद हो जाता है और उन्हें देखता रहता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसके मन में राजनंदिनी की यादें होती हैं और साथ में होती है वो गिल्ट जो उसे अंदर से खाए जा रही होती है। झंडे की बात उसके कानों में गूंज रही होती है कि धोखा तो तू दे चुका है ना 20 साल पहले। और यही बात उसे चैन से नहीं बैठने देती। एक तरफ राजनंदिनी की यादें हैं, दूसरी तरफ यशवर्धन यानी चरण का सच है, और तीसरी तरफ है अनु जो उसकी जिंदगी में है लेकिन उसे वो जगह नहीं मिल रही जिसकी वो हकदार है। आर्य इन तीनों के बीच इस कदर फंसा हुआ है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाए, क्या करे, किसे चुने। तो भाई अब देखना यह होने वाला है कि क्या अनु आर्य से सीधे सीधे वो सवाल पूछने वाली है जो उसके दिल में इतने दिनों से दबे हुए हैं। क्या आर्य उसे सच बताएगा कि उसके मन में क्या चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चरण यानी यशवर्धन का सच सबके सामने आएगा तो इस घर में क्या तूफान आने वाला है? क्या माँ को यह सच पचेगा? क्या हर्ष इसे बर्दाश्त कर पाएगा? और क्या आर्य झंडे की बात मानकर चरण को गायब करने की कोशिश करेगा या फिर उसका ज़मीर उसे ऐसा करने से रोकेगा? यह सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, और यकीन मानिए भाई यह सब इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या अनु अब चुप रहेगी या फिर वो आर्य से सीधे सीधे बात करेगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी धमाकेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ,
आर्य ने अनु के हाथ से छीन लिए राजनंदिनी के कंगन और यह देखकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर आर्य ने ऐसा क्यों किया? क्या आज भी उसके दिल में सिर्फ राजनंदिनी ही बसती है? चलिए पूरा माजरा समझते हैं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो भाई शुरुआत होती है यहाँ से कि जो आर्य होता है वो पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान चल रहा होता है। और इस परेशानी की वजह कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बल्कि एक ऐसी सच्चाई होती है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। जी हाँ, झंडे ने आर्य को बता दिया होता है कि जो चरण है, जो इस घर में रह रहा है, जो सबके साथ घुल मिल गया है, वो और कोई नहीं बल्कि यशवर्धन है। अब यह सुनकर पहले तो आर्य को यकीन ही नहीं होता और वो झंडे से सबूत मांगता है। लेकिन झंडे भी कोई खाली हाथ नहीं आया होता। वो एक एक करके सारे सबूत सामने रख देता है और फिर यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई जो चरण है वही यशवर्धन है। यह सुनने के बाद आर्य के होश उड़ जाते हैं और वो समझ नहीं पाता कि अब करे तो क्या करे। तभी झंडे उससे कहता है कि अब हमें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूं। हमें उस लड़के को गायब करना होगा। यह सुनकर आर्य एकदम से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। ना माँ को धोखा दूंगा, ना हर्ष को धोखा दूंगा और ना ही किसी और को। लेकिन तभी झंडे एक ऐसी बात कह देता है जो आर्य के कलेजे को चीर कर रख देती है। झंडे कहता है कि धोखा तो तू दे चुका है ना, 20 साल पहले। और यह सुनते ही आर्य के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वो बस चुप रह जाता है, क्योंकि झंडे ने जो कहा वो गलत नहीं था। 20 साल पहले जो हुआ था उसका बोझ आज भी आर्य के कंधों पर है और यह बात उसे अंदर से तोड़ देती है। वो कहता है नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा यह, और फिर वो ऑफिस से निकलकर चला जाता है। यानी आर्य